प्रणोध्वनि। सांख्य दर्शन की 40वीं कक्षा। इस कक्षा में एक तो 16वां सूत्र चल रहा था, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है। प्रकार से ब्रह्म परमात्मा वासनाओं से रहित है, क्लेशों से रहित है, दुख से रहित है, ऐसा ही सुषुप्ति में, समाधि में और मोक्ष में भी होता है। ब्रह्म रूपता में ब्रह्म के समान कुछ ही गुणों को हमें लेना होता है, सबको नहीं लेंगे। जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो समाधि सुषुप्ति मोक्ष अवस्था में जीव भी सर्वव्यापक हो जाए, ऐसी ब्रह्म रूपता नहीं। जैसे ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, उनके स्तर पर पूरा सर्वज्ञ, ऐसा आत्मा कभी भी नहीं होता समाधि सुषुप्ति मोक्ष में। परमात्मा जैसे सर्वशक्तिमान है, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता, ये भी बंधन में नहीं आते, ऐसा नहीं हो सकता। तो बंधन में है ये तो समाधि और सुषुप्ति के अंदर। तो ब्रह्म रूपता जिन गुणों में साम्यता संभव है, हो सकती है, उन्हीं को ही हमें देना है। और वो यही है दुख रहित स्थिति, क्लेश रहित स्थिति, अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है उस समय। सुषुप्ति में सोया रहता है, बोध ही नहीं होता है, विषयों का उसको ज्ञान नहीं होता है। इतने अंशों में हमें इसमें समरूपता देखनी चाहिए। तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है? जी। इस सूत्र में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मस्तिष्क में आ रही हैं कि एक तो जो लोग सहजतया इस अर्थ को, जैसे अब हम समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे तो पूर्ण रूपेण ये मान लेंगे कि मोक्ष में एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें जीव जो है पूरी तरह से ब्रह्म जैसा हो जाता है। क्या ऐसा अर्थ भी लोग लगाते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन वो संगत नहीं है। जी, संगत तो नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं। अनर्थ करने के लिए इस तरह का भी वो कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर समाधि सुषुप्ति और मोक्ष की चर्चा आई है। प्रकृति जब प्रलयावस्था में होती है उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति जीव की होती है या अन्य स्थिति होती है? वैसी नहीं मानेंगे, नहीं तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। मूर्छित अवस्था में जैसी स्थिति होती है उसको यहां पर नहीं कहा है। रुकिए, केवल दुख रहित स्थिति को यहां नहीं कहना चाहते हैं ये। ठीक है, इनमें दुख रहित स्थिति है। दुख रहित स्थिति तो मूर्छित अवस्था में भी होती है, पर मूर्छा के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते। मूर्छित होने के लिए हमारी इच्छा कभी नहीं होती है। सुषुप्ति के लिए हमारी इच्छा होती है, नींद में जाना चाहते हैं। सुषुप्ति नहीं हो तो दिक्कत है, और मूर्छा हमारे को नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मूर्छा एक विकार की स्थिति हमारे द्वारा इच्छित भी नहीं है, और मूर्छा नहीं होने पे हमारे को कोई बाधा भी नहीं होती है, लेकिन सुषुप्ति के बिना बाधा होती है। तो यहां केवल सुषुप्ति को लेना है। प्रलयावस्था में जो स्थिति है उसको छोड़ दीजिए। प्रलयावस्था में तो स्थूल शरीर ही नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, बस आत्मा रहती है। इन्होंने तो तीन ही चीजें लिखी हैं, समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में। प्रलयावस्था की हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। सुषुप्ति का हमारे को बोध होता है, समाधि का कुछ हम सुन लेते हैं कि योगियों की होती है इत्यादि, स्वयं का हो या ना हो, स्वयं की होती है तो वो भी अनुभव में आ जाएगी। और मोक्ष केवल बचा है।
जैसे सुषुप्ति में होता है ऐसे वहां पर भी है। ठीक है, और पूछिए। आचार्य जी, ये जो ब्रह्म रूप का है, इसको जीव का इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो जीव मोक्षावस्था में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है। सर्वज्ञ जैसा हो जाता है बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होता। ठीक है, लेकिन सर्वव्यापकता का कुछ नहीं कह ले सकते हैं। जो परमात्मा के समान कुछ बढ़ जाता है, अणु स्वरूप से वो व्यापक हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। वो अणु तो अणु ही रहेगा। अल्प शक्तिमान है, जितनी अल्प शक्ति है उतनी ही अल्प शक्ति उसकी रहेगी। परमात्मा की सामर्थ्य से वो काम तो कर लेगा, सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी अपनी कोई शक्ति अपने आप में नहीं बढ़ेगी। वो तो वैसा क्या वैसा ही है वो। अन्य कोई अवस्था और कोमा अवस्था एक ही है। कोमा मतलब मूर्छा अपने आप रोग के कारण से आती है, या संज्ञाहरण करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, जैसे शल्य कर्म आदि के समय औषधि से भी वो मूर्छित जैसी अवस्था है, संज्ञा विहीन हो जाता है, वो अनुभूति नहीं होती है उसके। ठीक है। दूसरा, कई बार इसमें व्यक्तियों को आता है कि सुषुप्ति को ये क्यों कहें कि ये ब्रह्म रूपता है। सुषुप्ति में जो अच्छा लगता है हमें, वो परमात्मा का आनंद है, ये कैसे कहें। तो ऐसे वचन लेकिन मिलते हैं, उपनिषदों में भी मिलते हैं, उनसे हम ये संकेत ले लेते हैं कि वहां परमात्मा का आनंद हम अनुभव करते हैं। कुछ लोग सुषुप्ति में परमात्मा के आनंद को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, वो भी एक विचार हो सकता है, बस दुख रहित स्थिति है, अच्छा लगता है, लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं मिल रहा है सुषुप्ति में। कुछ व्यक्ति इसी सूत्र के आधार पर यह भी व्याख्या करते हैं कि सुषुप्ति में भी परमात्मा का आनंद मिलता है, और जीवात्मा परमात्मा के आनंद के बिना रह ही नहीं सकता है, अधिक समय तक चाहिए ही उसको। और वो प्राकृतिक तौर पे बिना प्रयत्न के भी हमारे को निद्रा सुषुप्ति के अंदर प्राप्त होता रहता है। सुषुप्ति में हमारे को कोई कामना नहीं होती है। सुषुप्ति में हमारे को लौकिक कोई कामना नहीं होती है, लौकिक सुख की कोई कामना नहीं होती है। समाधि में भी नहीं होती है लौकिक सुख की कामना, और मुक्ति में भी नहीं होती है। लौकिक सुख की कोई कामना नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ अंशों के अंदर ब्रह्म रूपता हमें समझनी चाहिए। हो गया, पहले से करना चाहिए। ये चीज आपको बार बार कही जा रही है। जब एक बोल रहा होता है, दो माइक हैं, आप क्यों नहीं पहले हाथ उठा देते? सब शांत हो जाते हैं, ये माइक लेके यहां आ जाते हैं, और फिर आप हाथ खड़ा करेंगे। अभी भी जिनका है पहले से हाथ खड़ा करें, वहां तक पहुंचना चाहिए। समय ऐसे ही जाता है। बोलिए। सर्वज्ञ शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है? सर्वज्ञ का अज्ञ, न जानने वाला, कुछ भी नहीं जानने वाला। ऐसा है जो सब कुछ नहीं जानता है, असर्वज्ञ ले लीजिए। सर्वज्ञ का विपरीत करना है, असर्वज्ञ कह लीजिए, आपको सीधे सीधे लेना है तो। जो सबको नहीं जानता है, जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, तो उसका यह अर्थ होगा कि वो कुछ नहीं जानता। परमात्मा सर्वज्ञ है तो जीव कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी ये चर्चा आई थी कुछ समय पूर्व कि जीव मुक्ति में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है। बोलिए, आगे बोलिए। तो सर्वज्ञ जैसा हो जाता है तो वो क्या लक्षण है उसका? सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ जैसा जानता है। मतलब परमात्मा जैसा तो सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन जैसे अभी हम कुछ जानते हैं और हमें लग सकता है हम बहुत कुछ जानते हैं, और योगी के लिए और भी कह सकते हैं वो बहुत कुछ जानता है, और हम कह सकते हैं ये तो सब कुछ जानता है।
हम किसी किसी मनुष्य के लिए भी कह सकते हैं जो बहुत क्षेत्रों में जानता हो, तो जिसकी बात करो उसको जानता है, तो ऐसा सर्वज्ञ लगता है, सब कुछ जानता है, हमारे से अधिक जानता है, इसलिए हम कह देते हैं कि सब कुछ जानता है। लेकिन परमात्मा जैसा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो मुक्त आत्मा भी परमात्मा जैसा सर्वज्ञ, जैसा परमात्मा बिल्कुल वैसा का वैसा तो सर्वज्ञ रूप नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं। उससे कुछ कम जानता है, वो ईश्वर की सहायता से जान लेता है, काफी कुछ, बहुत कुछ जान लेता है। आज की स्थिति से हम कह सकते हैं कि वो सर्वज्ञ हो गया। योगी के लिए भी कहा जाता है, समाज योग दर्शन चौथे पाद में भी आता है कि वो ऐसा हो जाता है जैसे कि सभी कुछ जान लेता है, लेकिन कुछ कम रहता है। परमात्मा से तुलना 100% नहीं की जा सकती, इतना ही बात है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इसको लिख लेना, जो मैंने अभी बीच में बोला है ना, तो काटने के लिए। तो 116वां सूत्र हो गया। अगला सूत्र 117वां, बोलिए। द्वयोः सबीजत्वम् अन्यस्य तद्धति। ये जो तीन स्थितियां बताई, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, इनमें से द्वयोः, दो की या दो में, प्रथम दो में सबीजत्वम्, बीज विद्यमान रहता है, और अन्य से, इन दो से अतिरिक्त जो है यानी मोक्ष अवस्था, उसमें तदहति, उसकी समाप्ति हो जाती है, बीज भी नहीं रहता है। तो बीज शब्द से फिर अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। इसमें एक सरलता से हम लें तो शरीर को ले सकते हैं कि शरीर हमारा बीज रहता है, आधार रहता है। तो समाधि और सुषुप्ति में तो शरीर रहता है, लेकिन मोक्ष में शरीर नहीं रहता। ठीक है, तीनों में ब्रह्म रूपता है, लेकिन प्रथम दो में सबीजत्व है, शरीर रहता है, और एक में वो नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, ये बताया जा रहा है। और दूसरे ढंग से सबीज का मतलब संस्कार या वासना के रूप में भी लिया जाता है, जो कि हमारे बंधन का कारण बनता है। संस्कार चलते रहते हैं। तो प्रथम दो में तो सबीज रहता है, अविद्या रहती है। सुषुप्ति में तो है ही, और समाधि में भी लेंगे तो समाधि में जब तक दग्ध बीज नहीं हो जाते हैं तब तक संस्कार कुछ तो शेष रहते हैं, उसको यहां पर लेंगे। और जिनके संस्कार दग्ध बीज हो गए, जीवन मुक्त हो गए, उसको तो इस रूप में बीज वाला यहां नहीं मान सकते, उसके तो बीज भी समाप्त हो गए। सभी जत्तों, वासना की दृष्टि से, वासना रूप संस्कार की दृष्टि से कहें तो सुषुप्ति में ब्रह्मरूपता होते हुए भी बीज वहां रहता है, संसार का बीज, उठने के बाद फिर वही राग और द्वेष। समाधि में, समाधि अवस्था में भी ब्रह्मरूपता होती है, लेकिन समाधि से उठने के बाद में, अथवा जिस समय नियंत्रण नहीं है, वासनाएं हैं, संस्कार विशेष हैं योगी के, वृत्ति के रूप में नियंत्रण कर रखा है उसने, तो जब वो उठता है, नियंत्रित नहीं रहेगा, तो फिर हो सकते हैं बीज अभी विद्यमान है उसमें, निर्बीज नहीं हुआ है, दग्ध बीज नहीं हुआ है अभी। लेकिन मुक्ति के अंदर बीज नहीं रहता है। ये इस तरह से देख सकते हैं इसको। और तीसरे ढंग से कर्म, कर्म के आधार पर हमें शरीर मिलता है। तो सुषुप्ति अवस्था है, ब्रह्मरूपता है, लेकिन कर्माशय है हमारा, बीज है, और वो चलता रहेगा, शरीर जन्म मरण चलता रहेगा, समाप्ति नहीं होगी। बीज अभी विद्यमान है, बीज है तो फिर वृक्ष उत्पन्न होगा, फिर बीज उत्पन्न होगा, फिर वृक्ष उत्पन्न होगा, यानी वो परंपरा जन्म मरण की चलती रहेगी। बीज यानी कारण विद्यमान है अभी भी, ये अब कर्माशय की दृष्टि से बोल रहा हूं। समाधि प्राप्त है, ब्रह्मरूपता है, तो भी बीज विद्यमान है अभी बीज समाप्त तो नहीं हुआ है, कर्माशय चल रहा है। अगला जन्म भी हो सकता है यदि जीवन मुक्त नहीं हुआ है तो, और जीवन मुक्त हो भी गया है तो भी उसका बीज कर्म तो विद्यमान है, प्रारब्ध, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। क्योंकि हम पीछे देख करके आए, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, विवेक प्राप्त कर लिया है, संस्कार दग्ध बीज हो गए, फिर भी शरीर क्यों चल रहा है? तो प्रारब्ध जो इस बार का है, पीछे का समाप्त हो गया, लेकिन इस बार जिस प्रारब्ध ने जन्म दिया है, ये शरीर मिला है, उसका जो कुछ बाकी है वो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। इस रूप में बीज है तो वो जीवन मुक्त में भी घट जाएगा।
तो सबीज को मैंने 3 ढंग से बोला है आपके, किसी भी तरह से संगति अलग अलग लगाते हैं। एक शरीर का, दूसरा वासना रूप संस्कार का, और तीसरा धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय का। ये 3 रूप में बात है। कुछ जो शरीर में हम ले रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर? स्थूल शरीर। इससे तो पीछे हमने सूक्ष्म शरीर भी लिया था। ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं व्याख्या स्थूल शरीर को, क्योंकि स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है, दोनों ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आधार यहाँ बीच से दोनों ही शरीर ले सकते हैं। यहाँ तो कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है ना, इसकी व्याख्याएं जो मैंने अलग अलग की हैं, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इन्होंने खुद ने तो खोला नहीं है सीधे सीधे। और सूक्ष्म शरीर ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, वो भी बीज है हमारा। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण चान नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी शय्यासनस्थो अथ पथि व्रजन्मा। ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में योग दर्शन में आता है। स्वस्थ परीक्षण वितर्क जाल है। संसार बीजम क्षयम ईक्षमाण, संसार के बीज को क्षीण हो जाए ऐसी इच्छा करता हुआ वो चलता रहता है। संसार का बीज समाप्त हो जाए, बीज समाप्त हो जाए। तो संसार का बीज अन्य शरीर के संदर्भ में स्थूल शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर बीज के रूप में है। यूं हमारा जन्म मरण चल रहा है, उसमें अविवेक अविद्या बीज रूप में है, आधार रूप में है, वो संस्कार वासना रूप संस्कार। और एक दृष्टि से कर्माशय को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है का मतलब है उतर गया अंदर। आगे 118। ठीक है, तो मैं पहले भी बोलता रहता था प्राय हर सूत्र के बाद, ठीक है ठीक है, पर अब उसको परिभाषित करना पड़ रहा है मेरे को। मैं ठीक है का मतलब उतर गया ऊपर वही बोल देना। अगला देखिए सूत्र 118। द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वौ। कोई कह सकता है समाधि सुषुप्ति यही 2 चीजें हैं। सुषुप्ति तो अनुभव में है ही, और समाधि भी योगियों की कुछ सुनी जाती है, देखी भी जा सकती है। मुक्ति मुक्ति है, तीसरी अवस्था कुछ नहीं है। तो उसके लिए कहा द्वयोरिव, 2 के समान, त्रयस्यापि तीसरे का भी, दृष्टत्वात् देखे जाने से। शास्त्रों में तीसरी स्थिति का भी कथन किया जाता है, मुक्ति का भी। इसलिए न तो द्वौ, ऐसा कोई नहीं समझे कि 2 ही अवस्थाएं होती हैं। समाधि और सुषुप्ति 2 ही अवस्थाएं होती है, ये नहीं सोचे। मुक्ति अवस्था भी होती है। न तो 2 ही नहीं है, यानी तीनों हैं ये वास्तव में। हमारी अवस्थाएं कितनी मानी जाती हैं? 4। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था मतलब चौथी अवस्था। तुरीय मतलब चतुरीय, चतुर्थ होता है ना, चतुर्थ चौथा, चौथी अवस्था, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय। तुरीय अवस्था का मतलब समाधि की अवस्था। भाई एक तो जगने की अवस्था है, जैसे अभी हम जगे हुए हैं, वृत्ति सारूप्य है। एक स्वप्न अवस्था है, सोने पे जो सपने देखते हैं हम। और एक सुषुप्ति है, वो भी सोने के समय ही होती है। और इसकी इन 3 के अतिरिक्त चौथी अवस्था कौन सी? समाधि अवस्था। बस उनमें से यहां कौन सी अवस्थाएं बताई हुई हैं? समाधि और सुषुप्ति 2 ही बता रखी है। ये मोक्ष अवस्था कहां से आ गई चौथी? 2 ही होनी चाहिए ना 4 में से। 4 में से 2 यहां आई है, चौथे में मुक्ति थोड़ा ना आती है। तो ये केवल 2 ही नहीं है, तीसरी भी है, उसका भी शास्त्रों में वचन मिलता है। इसलिए केवल 2 ही नहीं है, ये तीसरी भी मुक्ति की अवस्था भी हमें स्वीकारनी होती है। वो भी एक अवस्था है आत्मा की। ये 4 अवस्थाएं तो यहां जीवित अवस्था के अंदर कह रहे हैं। शरीर जब है तब हमारी ये 4 अवस्थाएं होती है। इस समय मुक्त अवस्था नहीं होती है, नितांत मुक्ति। जीवन मुक्ति होती है, नितांत मुक्ति इस समय नहीं होती है। ठीक है, यहां तो 4 ही अवस्थाएं होंगी सशरीर। वो तो 5वीं अवस्था है, वो बिना शरीर की अवस्था है, अशरीरी है वहां पर।
तो द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तो द्वौ। ठीक है, आगे देखिए 119वां। बोलिए, वासनया अनर्थ ख्यापनम दोष योगेपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्व। वासनया अनर्थ ख्यापनम, वासना के द्वारा अनर्थ का बोध होता है, अनर्थ का पता लगता है। अनर्थ मतलब जो अनिष्ट है, जो वासना रूप संस्कार हैं उससे अनर्थ होता है। वैसे संस्कार हैं वैसी वैसी हमारी प्रवृत्तियां होने लग जाती हैं, अच्छी बुरी। विशेष रूप से बुरी जो वासनाएं हैं उनसे अनर्थ का ख्यापन होता है, अनर्थ होता है। वासनया अनर्थ ख्यापन, ये अनर्थ का ख्यापन दोष योगे भी ना, दोष का योग होने पर भी नहीं होता। या दोष का मतलब स्वप्न को, निद्रा को, सुषुप्ति को लिया जाता है कि भी ये सूत्र भी ऐसा है, इसके कई तरह से अर्थ करते हैं। तो दोष का योग होने पर भी, यानी सुषुप्ति में होने पर भी, सुषुप्ति कोई अच्छी अवस्था नहीं है समाधि मोक्ष की दृष्टि से, और दोषी है एक तो भी वासना से अनर्थ का ख्यापन नहीं होता है। वासनाएं हैं लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हम उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसा लगता है ना क्लेशों से मुक्त हो गए, क्लेशों से मुक्त स्थिति आ गई है, जबकि अंदर वासनाएं हैं। दिन में हमें पता लगती हैं, स्वप्न में हमें पता लगती हैं, सुषुप्ति में नहीं। तो ये दोष है, सुषुप्ति अवस्था है, उसमें वासना के होते हुए भी वासना से अनर्थ नहीं होता है, बाधा नहीं होती है, क्योंकि वो उससे अलग हो जाता है उस समय। दोष होते हुए भी उस वासना से अनर्थ नहीं होता है। इसको हम दूसरे ढंग से समाधि में भी लगा सकते हैं। समाधि की अवस्था में भी जब वासनाएं शेष रहती हैं, अभी दग्ध बीज नहीं हुई हैं, लेकिन मन पे पूरा नियंत्रण है, मन पे नहीं, तो इसलिए उसको कोई अनर्थ नहीं होता है। अंदर है लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती है, हानि कुछ नहीं पता लगेगी वहां पर, अंदर है बस, नियंत्रण में है पूरी की पूरी। आगे निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम, जो निमित्त है, ये जो वासना है उसका प्रधान बाधकत्व है। ये जो प्रधान है जिसको निद्रा के रूप में यहां पर ले रहे हैं सुषुप्ति में, उसके द्वारा उसका बाध हो जाता है, वो प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि कोई कह सकता है कि सुषुप्ति में ब्रह्मरूपता की कहां बात है। सुषुप्ति में भी वो व्यक्ति कितना भी दोष करता हो, दिन में कितना अन्याय अत्याचार करता हो, कितना भी दुष्ट हो, राक्षस हो, कितने भी गलत विचार करता हो, लेकिन सुषुप्ति में तो कोई भेद नहीं होता है, चाहे कोई धर्मात्मा साधक व्यक्ति हो, देवता हो, चाहे राक्षस हो, आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, सुषुप्ति अवस्था उतने मात्र में तो दोनों में अंतर नहीं होता है, समानता होती है। तो ये जो वासना है इस निमित्त का प्रधान बाधकत्व है, प्रधान के द्वारा उसका बाधकत्व है वो रोक दिया जाता है, नहीं होता है, काम में नहीं आता है, वो प्रस्तुत नहीं होता है, इसलिए वहां कोई दोष नहीं आता है। ये उनके होने पर भी कम से कम उस समय तो हम दोष से बचे हुए रहते हैं। प्रधान इसमें किसको कहा गया? अलग अलग व्याख्या है सुषुप्ति को, उन्होंने सुषुप्ति अर्थ किया है। निद्रा दोष का बाधक नहीं संभव है, निद्रा दोष लेके अर्थ किया। ये सीधे सीधे यूं स्पष्ट नहीं है, पर ठीक है जो व्याख्याएं की गई हैं। दूसरा इसके अंदर जो जीवन मुक्त होता है उसको कर्मफल भोग रूपी कुछ भी दोष नहीं होता है, सामान्य दोष नहीं होता है। जीवन मुक्त हो गया है और सामान्य जो चलते फिरते जीवों की कुछ जाने अनजाने में कुछ हिंसा होती है, पीड़ा होती है उनको, इससे उस जीवन मुक्त को कोई अनर्थ नहीं होता है, उसको कोई हानि नहीं होती, उसका कोई कर्माशय नहीं बनता है वहां पर जीवन मुक्त स्थिति में। और वैसे अपरिहार्य हिंसा में तो किसी का भी नहीं बनेगा,
जिस हिंसा से हम बच नहीं सकते, अपरिहार्य, पूरी सावधानी रखने पर भी जो चीजें होती हैं, सृष्टि ही ऐसी बनी हुई है, उसमें तो हमारा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम उससे बच ही नहीं सकते। वहां करने ना करने, अन्यथा करने की हमारी को कोई स्वतंत्रता नहीं है, और स्वतंत्रता नहीं है इसलिए हमारा कर्तृत्व भी नहीं है, और कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं है वहां पर। इस दृष्टि से जीवन मुक्त का तो वहां कोई भी नहीं। कई बार ये बातें आती हैं कि भाई जीवन मुक्त भी हो गया है, आप कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है उससे जीवन जीने में, तो उससे भी कर्माशय बनेगा और उसका फल फिर आगे मिलेगा। या वो कर्म कर रहा है तो उसका फल मिलना चाहिए, फिर मुक्ति में क्यों चला जाता है, इत्यादि बातें, तो उसका कुछ भी नहीं होता है। तो खैर पहले वाला जो अर्थ किया वो कुछ अधिक संगत है, उसको लेके आप चल सकते हैं। कुछ पूछना है आगे? 120वां सूत्र बोलिए। एक संस्कार क्रिया निर्वर्तको न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहु कल्पना प्रसक्ते है। अब एक प्रसंग इन्होंने ये उठाया कि संस्कार से हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, जैसा हमारा संस्कार है उसके अनुरूप हम क्रियाएं करते हैं। किसी को शराब पीने का संस्कार है, आदत है, तो समय आने पर वो चल पड़ता है शराब खरीदने के लिए, मदिरालय में चला जाता है, वहां पीने लग जाता है। ऐसी जिसकी जो आदत है, जिसको ध्यान उपासना का संस्कार है, तो सुबह शाम वो समय आते ही वो अलग ही उसमें भाव आ जाते हैं, वो बैठने की इच्छा करती है। और कभी नहीं भी बैठता है तो औरों के साथ भी रहता है तो उसकी स्थिति अलग रहती है। वैसा नहीं होता है लौकिक अवस्था दिन में है जैसा, वो ध्यान उपासना का समय चल रहा है, सुबह शाम का ऐसा समय है, उसका आदत है उसकी। अब किसी कारण से बैठ नहीं पा रहा है, कोई सामूहिक कार्य है और है, तो भी उसके अंदर की स्थिति अलग बनती है, उस समय में प्रवृत्ति बनती है दान की, परोपकार, सेवा की, किसी की प्रवृत्ति है, अन्याय को हटाने की है, क्षत्रिय है तो अन्याय होते देख करके वो बढ़ जाएगा उस तरफ, तो हटाने के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसे ही सबके लिए खाने पीने भोगने सब कामों के अंदर ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। तो वर्तमान की इच्छा भी उसमें जुड़ती है, लेकिन संस्कार भी एक बड़ा कारण बनते हैं। ठीक है, तो संस्कार हमारी क्रियाओं का निर्वर्तक होता है, क्रियाओं को उत्पन्न कर देता है हमारे में, हम उस तरह की क्रियाएं करने लग जाते हैं, अच्छी बुरी कुछ भी हो। तो हम जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं उसके पीछे एक संस्कार होता है या अनेक संस्कार होते हैं, ये एक बात आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे संस्कार मिलकर के हमारे को एक क्रिया करवाते हैं, या एक संस्कार ही हमारे को क्रियाएं करवा देता है। हर क्रिया के पीछे एक संस्कार होता है, या बहुत सारी क्रियाओं के पीछे एक ही संस्कार होता है, इत्यादि। तो उस संदर्भ में ये सूत्र है कि एक संस्कार क्रिया निर्वर्तक, एक ही संस्कार क्रियाओं को बना देता है। एक तो इस दृष्टि से क्रिया को पैदा करने की दृष्टि से, एक किसी में सेवा की एक बात उठी, एक संस्कार उठ रहा है, मेरे को सेवा करनी चाहिए। अब उस संस्कार के कारण से वो बहुत सारी क्रियाएं करेगा, उठेगा, कुछ खरीदेगा, कोई ढूंढेगा किसकी सेवा करूं, धन से करूं, तन से करूं, क्या करूं, ढूंढेगा, और वो बहुत सारा काम करता रहेगा। पीछे भाव क्या है? एक ही संस्कार है कि मैं सेवा करूं किसी की, मैं परोपकार करूं। ऐसे ही विपरीत में ले लीजिए, किसी ने एक हुआ कि मैं चोरी करूं, अब उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं करेगा, वो साधन जुटाएगा, जगह देखेगा, बचाव के उपाय करेगा, आएगा जाएगा, बहुत सारी क्रियाएं करेगा, लेकिन उसके पीछे एक ही चीज काम कर रही है। तो एक संस्कार भी हमारे को क्रियाओं का प्रवर्तक हो जाता है। और इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि हम जो कुछ क्रियाएं करते हैं, अब उसमें
मान लीजिए पूरा यज्ञ किया हमने, आधा पौना 1 घंटा, किसी कक्षा में भाग लिया, व्यायाम किया, कुछ सेवा कार्य किया, आधा घंटा 1 घंटा इत्यादि, और उसमें बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं हम, तो क्या उन प्रत्येक क्रिया का संस्कार अलग अलग पड़ रहा है? तो एक दृष्टि से कह सकते हैं हर चीज का संस्कार अलग अलग पड़ना चाहिए, क्योंकि हम विविध क्रियाएं करते हैं वहां पर। एक कोई खेल हो, वो आधा पौना 1 घंटा खेल चल रहा है, और उस खेल के अंदर न जाने कितनी सारी घटनाएं हो गई, कभी इधर लेके गए गेंद को, कभी इधर लेके गए, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी सीटी बजी, कभी विश्राम हुआ, कभी टकरा गए, बहुत सारी हो ना, कभी गोल हो गया, खुश हो गए, कभी हमारे को हो गया, हम उदास हो गए, झगड़ा हो गया, उत्साह हो गया, लोगों ने तालियां बजा दी, ऐसे न जाने कितनी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो सारा का सारा है, क्या हर उसका एक एक संस्कार अलग अलग होता है? ये एक विचारने की बात, अथवा सारे का एक होता है? तो कहते हैं न तू प्रतिक्रियम संस्कार भेदा, प्रत्येक क्रिया के लिए संस्कार भेद नहीं होता है। क्यों? तो उसके लिए कारण बताया, बहु कल्पना प्रसक्ते। अगर ऐसा मानने लगेंगे तब तो बहुत अधिक संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी, एक दोष माना जा रहा है। कितने संस्कार मानेंगे आखिर? कितने संस्कार मानेंगे, उसकी सीमा क्या है? तो ये सूत्र 2 ढंग से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक तो यह है कि क्रिया का कारण जो संस्कार है, वो एक संस्कार से क्रिया हो जाती है, वो ही बहुत सारी क्रियाएं करवा देगा। एक क्रिया या अनेक क्रिया, एक संस्कार क्रिया निर्वर्तको, न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा। प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार हो ऐसा नहीं है। अब यहां संस्कार क्रिया के कारण के रूप में कथन किया जा रहा है। अभी ये पहली व्याख्या है, इसको बदल के दूसरे ढंग से करेंगे तो क्रिया के द्वारा निर्वर्तक एक ही संस्कार होता है। अब क्रिया के बाद में जो संस्कार उत्पन्न होता है उस ढंग से व्याख्या हो रही है। क्रिया एक संस्कार को उत्पन्न करती है, क्रिया अनेक संस्कारों को उत्पन्न नहीं करती है। न तो प्रतिक्रियम संस्कार वेदा, हर छोटी छोटी क्रिया में अलग अलग संस्कार होते हैं ऐसा नहीं। बहु कल्पना प्रसक्ते, नहीं तो बहुत अधिक कल्पना होगी। कोई एक कार्य ले लीजिए आप उदाहरण के लिए, कि हम कितना माने कि ये एक संस्कार इतने का होगा। मान लीजिए किसी के मन में आया कि मैं कुछ साधकों को भोजन करूं, आध्यात्मिक व्यक्तियों को कुछ दान करना है, भोजन करूं। अब वो अपने घर से चला, वहां भोजन बनाया, भोजन बनाने से पहले चीजें खरीद के लाया, बनाया, फिर वाहन में बैठा, फिर लेकर के आया और यहां पर वितरण कर दिया साधकों को। बांटा उसने, मिला करा और फिर चला गया, वाहन में चला गया, बर्तन वर्तन साफ किए, जो भी, ये सारी पूरी एक प्रक्रिया हुई। अब इसमें हम कितने संस्कार बनना माने? एक तो एक है भाई, यहां बोला जा रहा है, अनेक क्यों नहीं? भाई वो सामान खरीद के लाया भोजन का, उसके अपने अपने संस्कार, उसका अलग संस्कार, खाना बनाया उसके अलग संस्कार, चल करके यहां आया उसका अलग संस्कार, यहां भोजन वितरण किया उसका अलग संस्कार, लौट के गया उसका अलग संस्कार। ऐसे कुछ संस्कार मान सकते हैं ना। अच्छा, इसमें भी अलग अलग करें तो सामान खरीदने का एक संस्कार या अनेक संस्कार? बताओ। वहां भी अलग अलग करेंगे। कहीं से एक जगह सब्जी खरीदी, एक जगह आटा दाल खरीदा, कहीं घी खरीदा, कहीं फल खरीदा, तो खरीदने के भी अलग अलग संस्कार मानने होंगे ना। एक एक भाई अलग अलग ही करना है तो वहां भी फिर अलग करेंगे। और सब्जी में भी अलग अलग सब्जियां खरीदी हैं, हर सब्जी के का अलग अलग संस्कार पड़ेगा। जितनी सब्जी खरीदी होगा या नहीं? और उस सब्जी में भी मान लीजिए आलू ले रहे हैं तो एक आलू उठाया उसका अलग संस्कार, और दूसरा उठाया तो अलग संस्कार नहीं करना पड़ेगा। और आलू भी उठाया तो वो कोई एक ही क्रिया थोड़ा ना हुई,
अब यहां था हाथ, ये वहां तक गया तो कितनी क्रियाएं हुई? ये इतनी सी, फिर इतनी सी, फिर इतनी सी, फिर यूं हाथ किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, फिर पकड़ा, फिर लेके आया, फिर यहां उठा। कहां तक मानेंगे आप? भिंडी खरीदनी है, एक एक भिंडी ली है, एक एक टिंडा लिया है, फिर उसको पैसे दिए हैं उसका, फिर पैसे में भी 1 रुपया दिया, फिर सिक्का दिया उसका, अलग अलग, एक इस जेब से निकाला और एक उस बटुए से निकाला उसका। किस किस को संस्कार मानेंगे हम? यहाँ छोटी छोटी क्रियाओं को। और वहां से चल करके आया तो कितने कदम लिए यहां तक आने में? एक चलना एक क्रिया देखी, घर से यहां तक आया तो भाई एक संस्कार पड़ा। अब उस आने में भी कितनी क्रियाएं की हैं? वो पहले घर से चला, अपनी गाड़ी में बैठा, दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने में भी बहुत क्रियाएं की। सबके लिए अलग अलग संस्कार माने, एक तो ये है। और उसमें भी हर चीज के लिए अलग अलग। सड़क पार करते आ रहे हैं, कहीं हॉर्न बजाया, कहीं इधर मोड़ा, कभी इधर मोड़ा, हर जगह के अलग अलग संस्कार। कितने संस्कार मानेंगे? क्या सीमा है कि भाई इतने कर्म का हम ये कर्म मानेंगे कि यहां से यहां तक एक कर्म है और उसका एक संस्कार है? तो कहा अगर बहुत सारा मानेंगे तो बहुकल्पना प्रसक्त है, बहुत सारे संस्कारों की कल्पना प्रसक्त हो जाएगी। एक खेल हो रहा है, अब खेल को हम कितना मानते हैं? मान लो आधा घंटे 1 घंटे का खेल है, और उसका पूरे का एक संस्कार, पूरे खेल का एक माना। एक है मान लो हॉकी खेल रहे हैं, उसमें हर बार कभी इधर से इधर किया, कभी इधर से उधर किया, वहां भागे, हर पैर को रखा, हर गेंद को खोला, रोका, हर चीज का अलग अलग संस्कार माने। क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर गेंद को फेंका, तो वो एक अलग खेल। गेंद फेंकी, हर बार गेंद फेंक रहे हैं, वो अलग खेल। और हर बार बल्ले से चलाया, जो भी हुआ वो अलग खेल। या पूरा सारा मिला करके एक खेल। वो भले ही उसमें कितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, कितनी बार गेंद फेंकी गई, कितनी बार उसको दूर तक मारा गया, फेंका गया, भागे दौड़े, सब मिला करके एक खेल। तो ऐसे ये कहना चाहते हैं कि यूं अगर छोटा छोटा देखेंगे तब तो बहुकल्पना प्रसक्त है संस्कार, तो वो तो फिर अनंत हो जाएंगे, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। इसलिए एक संस्कार है क्रिया निर्वर्तक। एक संस्कार से बहुत सारा हम कुछ कम कर्म करते हैं, लंबा चौड़ा, कई घंटों का, कई दिनों का। एक संस्कार किसी का आ गया कि भाई मेरे को वेद पढ़ना है, अब उसके लिए वो वर्षों तक लगा हुआ है। इस गुरुकुल में, उस गुरुकुल में, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये किया, वो किया, न जाने कितना कर रहा है। वो एक ही है पीछे, बस वेद पढ़ना है मेरे को। किसी का है कि मेरे को समाधि लगानी है, ध्यान लगना है, अब उसके लिए इस शिविर में, उस शिविर में, इन गुरु के पास, उन गुरु के पास, ये तप तपस्या, ये व्रत नियम, न जाने कितना कर रहे हैं। और पूरा का पूरा साधना का एक संस्कार। 1 घंटे हमने उपासना की, और उसके अलग अलग संस्कार भी मान सकते हैं वैसे तो, हर मिनट का, हर सेकंड का। कितनी देर का एक संस्कार माने? 1 घंटे उपासना की, उसमें कितने संस्कार माने? या तो एक माने, अथवा कि भाई हमने पहले आसन लगाया, फिर प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, धारणा की, ध्यान किया, समर्पण किया। जो हम 5-6 बिंदुओं पे चलते हैं तो पहले 5-6 संस्कार पढ़ेंगे। उसमें समर्पण किया, उसका हो गया, नमस्कार किया, उसका हो गया, खेद व्यक्त किया, उसका हो गया, उत्साह बढ़ाया, उसका हो गया। अब ध्यान भी कर रहे हैं तो मान लो ओम का जप कर रहे हैं, उसमें अलग अलग अर्थ की भावना कर रहे हैं, तो उनका भी सबका अलग अलग संस्कार है। एक अर्थ का भी कर रहे हैं तो अभी संस्कार पड़ा, फिर अगले क्षण में पड़ा, फिर अगले क्षण में पड़ा। मान लो हम 2-5 मिनट तक, 10 मिनट तक एक ही अर्थ की भावना में रहे, तो हर क्षण नया नया संस्कार मानेंगे। कितने? 1 मिनट में एक सेकंड में एक, और 1 सेकंड के भी कितने भाग हो जाते हैं आजकल दौड़ बोड़ में होता है ना। 1000वें भाग में भी सेकंड के निर्णय हो जाता है कि ये इत आगे है, ये पीछे, कैमरे बता देते हैं। 10,000वां भाग भी कर सकते हैं, इतनी तेजी से सूक्ष्म। तो कितनी काल का एक संस्कार माने हम? बहु कल्पना प्रसक्त। अगर यूं हम छोटा छोटा देखने लगेंगे तो बहुत कल्पना प्रसक्त हो जाएगा। इसलिए
इन संस्कारों को जब हम देखते हैं, गणना करते हैं, तो उसका एक मोटा संस्कार ले लेते हैं, यहाँ इसका ये एक संस्कार है। ठीक है, उसके भेद उपभेद में छोटी मोटी चीजों का भी कुछ संस्कार साथ में होता है, लेकिन कुल मिला के इसको बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे हम कहते हैं कि भाई इसमें इस चीज का संस्कार है, इसमें इस चीज का संस्कार है, ऐसे ही इनका बोध होता है। इसमें सेवा का संस्कार है, इसमें सफाई का संस्कार है, इसमें लापरवाही का संस्कार है, इसमें द्वेष का संस्कार है। इस तरह से मोटा मोटा हम करते हैं। तो एका संस्कार है क्रिया निर्वर्तको न तो प्रतिक्रिया संस्कार भेदा। प्रतिक्रिया में हर प्रति मतलब प्रत्येक क्रिया में, ये वो प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है, वो प्रतिक्रिया नहीं है। प्रति मतलब प्रत्येक, जैसे प्रतिदिन, ऐसे प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया। न तो प्रतिक्रिया संस्कार भेदा बहु कल्पना प्रसक्ते है। ठीक है, पूछिए, अभी उतरा नहीं है ये। जितना समझ में आया उतना भी ठीक है, वैसे तो नहीं पूछना है। चलिए, विचार के लिए, विचार कोटि में भी तो रख सकते हैं ना। विचार कोटि में भी पकड़ में आया कि हाँ ये बात विचारने की तो है, कुछ कही तो जा रही है, उतना ही अंश होगा। एक संस्कार के प्रेरणा से हम कोई कार्य कर रहे हैं, पर जो अलग अलग स्तर में कार्य हो रहे हैं उनके संस्कार तो पढ़ते ही होंगे ना। पढ़ते होंगे, खरीदने के लिए का मतलब कहीं पर भी राग द्वेष कोई कार्य हो सकता है, उसका संस्कार तो पड़ेगा। पड़ेगा, कितने मानेंगे उसको? जो सामान्य रूप में होगा उसको मानने उसका भी पड़ेगा। उसका भी पड़ेगा ही हो, तो वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह से है। हर सेकंड का वो तो बिल्कुल होता चला जा रहा है, पूरा सारा का सारा, क्योंकि हम स्मृति में ले आते हैं सारा का। जो घटना घटी, मान लो जैसे आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का चित्र क्रमशः पूरा